क्यों बोला। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कल हमारे जगत भैया का एक वीडियो आया था। इस वीडियो के बाद से फिर ये कंट्रोवर्सी फिर से बहुत तेजी से फैल गई है। उसमें उसने सुमित महरान को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोला था। उसके बाद से सुमित महरान का एक कम्युनिटी आता है और जिसमें वो लिखता है, शर्म करो यार और कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सोल्व करने के लिए बोला था, ना कि वाईटी पर तमाशा बनाने को। मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूंगा और ना ही मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। अभी तक सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी से तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ, पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ जबलपुर अपनी फैमिली और नेहा जी की फैमिली के साथ। सारी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा और किसी का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। आज के बाद जो भी करूंगा बैक कैमरा करूंगा। अपनी मेहनत से कमाने पर विश्वास करता हूं, ना कि तुम्हारी तरह दूसरों की इज्जत उछाल। तो दोस्तों आखिरकार सुमित महलान ने अपना मुंह खोल ही दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी क्या होता है कि उस टॉपिक को घसीटा जा रहा है और अब सुमित महलान को ले लिया है। वो बोल नहीं रहे थे क्योंकि इन दोनों का टॉपिक जब बंद हो रहा था तो कहीं ना कहीं सचिन इस टॉपिक को दोबारा से खींच कर लेकर आए हैं। हालांकि सामने वाले से कोई आ नहीं रहा था, बट ये जो भी खेल हो रहा है ये दोनों ही जगत भाई और जगत दीदी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी मनीषा भी बता रही है और मनीषा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है ना वो सर के ऊपर से जाने हो रहा है। सब कुछ पूजा वगैरह कर दी गई है, शादी वगैरह का जो भी फंक्शन वगैरह हुआ, व्लॉगर्स वगैरह आए, बट कोई भी चीज़ अभी ठीक नहीं है। ये सब कुछ मनीषा ने अपने व्लॉग में बताया है और मनीषा भी अभी कह रही है कुछ ना कुछ तो मैं अभी एक्शन लूंगी इनके खिलाफ, क्योंकि अब मुझे सब पता चल गया है। अभी भी मेरे साथ धोखा हो रहा है और जिसका ये सब कुछ हो रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। अभी भी ये आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे को तो शर्म आती है ये चीज़ कहते हुए भी। इनको थोड़ा बहुत भी इज्जत शर्म नहीं। सब कुछ इतना कुछ होने के बाद भी अगर सामने वाले की फैमिली अब भी इनको मिलने के लिए या इनकी बात वगैरह होती होगी तो इससे कोई लज्जा की बात कोई हो ही नहीं सकती। और सभी लोग मनीषा के सपोर्ट में हैं और मनीषा का सपोर्ट भी कर रहे हैं। मनीषा ने पहली बार खुलकर बोला है और यहाँ पर सुमित भी खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि सुमित ने बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ नेहा जी बोला है। इस कंट्रोवर्सी में किसी लड़के की इज्जत नहीं उछालना चाहती। वहीं पर हमारी जगत दीदी तो जिस दिन एंगेजमेंट तोड़ने का वो कह रही थी कि सीधा सुमित जी से सुमित पर आ गई थी। तो यही होता है, कहते हैं ना, दिखने और दिखाने का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और बहुत सारे व्लॉगर्स जो उन जगत दीदी से मिले हैं वो सबका यही कहना है उस लड़के में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। किसी को भी ऐसे निकाल कर फेंक देती है अपनी लाइफ से जैसे दूध से मक्खी। और भाई दिखता भी है और अपने आप में अभी भी वो इस तरह से दिख रही है कि उस जितनी आयरन लेडी उस जितनी स्ट्रॉन्ग लेडी कोई है ही नहीं। आखिर फिर क्यों? जब सचिन मोहाली गया था, चंडीगढ़ गया था, तो उस समय पर उसी समय पर उसने ये फ्लाइट का एक रोमांटिक सॉन्ग पर वीडियो क्यों डाला? अगर कोई आदमी इतना परेशान है, इतना तकलीफ में है, फैमिली में इतनी सब कुछ चल रही है और आदमी इतना कैसे डाल सकता है इस तरह की वीडियो? तो ये चीज़ें सब सोचने की बात है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर व्यूअर्स परेशान है। सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स परेशान है। किस तरह को लेकर व्यूअर्स, मतलब व्यूअर्स को लोग पागल बना रहे हैं और अभी भी लोग इनके वीडियो देख रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ इन दोनों के ही वीडियो देखना बंद करो, क्योंकि मनीषा अब अपने चैनल पर काम कर रही है मनीषा शॉर्ट्स पर, और उसका सपोर्ट करो। हमें लगता है उसका सपोर्ट की ज़रूरत है। हालांकि इन दोनों के वीडियो देखना बंद करो, क्योंकि ये लोगों को अभी भी मूर्ख बना रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो इन्हें खुद नहीं पता क्या होगा। और अभी जो सचिन की मम्मी का फ़ोन मतलब व्लॉग आया था उसमें भी वो यही कह रही थी कि जहाँ जिस घर में जिसकी इज्जत नहीं होती है तो मतलब नहीं रहना चाहिए। हालांकि उनके ऊपर जगत भैया कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ताकि वो खुले हो जाएं। वैसे तो वो खुले हैं, क्योंकि मनीषा साफ कह रही थी कि ना तो वो अपने फ़ोन का पासवर्ड बता रहे। अगर इतने ही सच्चे सावंत होते, गलती हो गई है चलो माफ़ करो, बीवी फ़ोन का पासवर्ड बता रही है और बीवी से फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रही, तो कुछ तो दाल में काला है ना। और फिर ये कहते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। पहले तो आपने इतना कुछ रायता फैला दिया, अब इस रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों की दोबारा से बातें होने लगी हैं, दोबारा से मिल गए हैं और अब क्लीन चिट देना चाह रहे हैं हमारे भैया जी। और बहुत सारे लोग कहते हैं जगत दीदी का ही सब किया खेल प्ले, जो ऑफ कैमरा जो गेम प्ले कर रही है वो सब कुछ वही कर रही है, वही सब कुछ कह रही है। अब सुमित को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि सारा भांडा सुमित के ऊपर फोड़ दिया जाए, क्योंकि सुमित से वो एंगेजमेंट तोड़ चुके हैं। इन्होंने पहले ही, मुझे ऐसे लगता है इन्होंने सब कुछ पहले ही प्लानिंग बनाया हुआ था कि ऐसे ऐसे खेल करेंगे और मनीषा अपने घर चली जाएगी, तुम्हें छोड़ देगी अपने आप ही, और मैं उनसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और फिर हम दोनों साथ रह जाएंगे। बट ये इतना ईजी नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है लाइफ। तुम सोच रहे होंगे ना, आज जो तुम सपने बना रहे हो ये सपने तुम्हारे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। और
जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, इतना गंदा खेल इन्होंने सोशल मीडिया पे किया है। जितने भी टॉक विद पूनम, अलका टॉक, इतना कुछ सबूत मिलने के बाद भी इनको एक्सपोज किया अभी, पर पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है। बहुत सारे लोगों ने उस समय पर सचिन को इतना गंदा गंदा बोल दिया, जगत दीदी को कहा वो डिप्रेशन में चली गई, ये चली गई, लेकिन अभी उनको भी अपने वर्ड्स पर दुख हो रहा है कि उन्होंने क्यों किसी का सपोर्ट किया, क्योंकि ये दोनों ही गलत है और दोनों ही बहुत बड़े गेम प्लेयर हैं, बहुत बड़े गेम प्लेयर हैं। अभी जगत दीदी का एक कम्युनिटी आता है, इस कम्युनिटी में वो कहती है कि अभी भी मेरे नाम ले लेकर लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे से कोई उनकी कॉन्टैक्ट नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि मनीषा ने अपने व्लॉग में कहा था कि सामने वाले का नंबर अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया है, और ये मुझे सब कुछ पता है कि आपस में इनकी अभी भी बातें होती है। क्योंकि जो लाइव आया था हमारे जगत भैया को, उसमें इस तरह से ही कहा गया था। अगर उसको चीज़ें बेटर करनी होती तो वो मनीषा को टाइम देता। अभी भी वो मनीषा से टच में नहीं है बिल्कुल भी। एक ही घर में रहते हैं, बट अभी भी वो अलग अलग रह रहे हैं, अपनी बीवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। रियल जो है वो मनीषा ने आज अपना सब कुछ खुलकर बता दिया है कि जो दिख रहा था ये शादी वगैरह सब कुछ ढोंग था, सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाना था, कुछ भी बेटर नहीं है। सेम वैसी ही लाइफ है जो आज से 1.5 साल पहले मेरी चलती आ रही है। वहीं पर मेरे को सुमित की ये बात सबसे अच्छी लगी, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इज्जत और समझदारी के साथ की है, और ये भी कहा है, उन्हें खुला चैलेंज दिया है, अगर आप सामने आओ रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखा दूंगा। क्योंकि मैंने कोई कुछ बातें ऐसी कही नहीं कि आप ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर फैलाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं सुमित ठीक था। अगर आप कुछ गलत कदम उठाने की कह रहे हो किसी सामने वाले से, तो वो तो भाई डर ही जाएगा, तुम आप गलत कदम क्यों उठा रहे हो। आप अपनी बातें खुलकर रखो, अपना पक्ष रखो, ऑफलाइन बातें करो, सब चीज़ें सुलझाओ। अगर एंगेजमेंट टूट जाए कोई बात नहीं, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये सब कुछ कहा था, ये नहीं कहा था कि आप किसी लड़की की इज्जत को इस तरह से सोशल मीडिया पर उछाल दो। और ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ना, ये मिली भगत के साथ ही हो रही हैं। अभी बहुत कुछ होना है, बस मैं तो यही कहूँगी मनीषा को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और जो इस तरह से वो आज बोल रही ना, उसी तरह से अगर वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी ना, तो इन दोनों को ज़रूर सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। हिम्मत होनी चाहिए बस उसमें। आज मनीषा एक सच में आयरन लेडी मनीषा बन गई है। सामने वाली तो कहते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज, ड्रामेबाज, क्या क्या नाम दूँ मैं, कोई नाम भी नहीं दे सकती। इतना कोई घटिया काम कर सकता है। और कम से कम अपनी एज का लिहाज तो रखो भाई, अब तुम जवान नहीं हो, इतनी जवान नहीं हो, आप सिंगल रह सकती हो। इतनी इज्जत आपकी उछल चुकी है तो आप सिंगल रह सकती हो। एंगेजमेंट तोड़ दी, चलो कोई बात नहीं, तोड़ दी, अब सिंगल अपनी बेटी का पालन पोषण करो। आपके घर में दो दो बेटियां हैं, उन बेटियों की इज्जत देखो, आगे क्या होगा। अगर तुम आज ये सब कुछ करोगे तो आगे कितना बुरा हो सकता है। अपनी बच्चियों के भविष्य के बारे में थोड़ा सोचो प्लीज़।